नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं नियोजन, आर्थिक नियोजन। हमने नियोजन के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। उसमें पढ़ा कि नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राज्य एक सुनिश्चित या स्पष्ट लक्ष्यों को एक निर्धारित अवधि में प्राप्त करने के लिए संसाधनों का कुशलतम उपयोग एवं नियंत्रण करता है। ये भी देखा कि सर्वप्रथम विश्व में जो नियोजन है यूएसएसआर सोवियत रूस में जो है 1928 में शुरू किया था और भारत में नियोजन के इसी मॉडल को अपनाया गया। जब 1929-30 की महान मंदी आई और उसी समय 1936 में केन्स का जो प्लान था उसके कारण नियोजन को लगभग सभी देशों ने महत्व दिया और इसकी जो अवधारणा थी वो लोकप्रिय हो गई। नियोजन के उद्देश्य यदि देखें तो निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना, बेरोजगारी दूर करना और सामाजिक न्याय के साथ में विकास करना, ये पढ़ चुके हैं। भारत में जो है नियोजन के लिए हमने संस्थाएं पढ़ी। ये पहले पार्ट में वो संस्थाएं पढ़ी जिनका गठन स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था, फिर वो संस्थाएं पढ़ी जिनका गठन स्वतंत्रता के बाद में हुआ था। नियोजन के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हमने पढ़ी, एक है योजना आयोग और दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो वही राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। हमने देखा कि भारत में नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स का मॉडल अपनाया गया। तो हमने पहली योजना पढ़ी 1951 से 1956 जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। दूसरी योजना 1956 से 1961 जिसका उद्देश्य जो है वो औद्योगिक विकास था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। लेकिन यह योजना बड़ी असफल हुई। तो इस कारण 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 जो है 3 एक वर्षीय योजनाएं बनाई गई। 3 एक वर्षीय योजनाएं बने जिसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पड़ी 1969 से 1974 और पांचवी योजना पड़ी थी हमने 1974 से 1979। लेकिन पांचवी योजना जिसका काल 1979 तक था, 79 तक था, सरकार बदलने के कारण इसे एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। और अब हम आगे पढ़ेंगे अनवरत योजना। अनवरत योजना, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। क्या? रोलिंग प्लान, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद में इसे लागू किया गया था और इसकी समयावधि 1978 से 80, 1978 to 80 जनता सरकार द्वारा 1977 में भारत में पहली बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ था और कांग्रेस के बाद में पहली बार किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी थी। गुरनार मेडल मॉडल पर आधारित, गुरनार मेडल मॉडल पर आधारित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुरनार मेडल मॉडल पर आधारित। और इसे लागू करने का जो श्रेय है वो डीटी लकड़वाला, लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डी लकड़वाला, डीटी लकड़वाला समिति को इसे लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं है, ये कोई प्लान भी नहीं था,
ये रोलिंग मॉडल था, मतलब एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई जाती थी और उसी को रोल कर दिया जाता था, उसी में मिला दिया जाता था। तो एक अस्थायी योजना थी। और अब हम पढ़ेंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, और इसका काल होगा 1980 से 1985। 1980 से 85 छठवीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन, उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन। 2020 या 21 के पीएससी में पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो सबसे पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। और छठी पंचवर्षीय योजना में क्या रखा? गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन। महत्वपूर्ण कार्यक्रम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समग्र ग्रामीण विकास, एकीकृत समग्र ग्रामीण विकास। NREP, NREP, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ट्राइसेम, TRYSEM, ट्राइसेम, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता था? जो पढ़े लिखे लोग होते थे, 10वीं पास होते थे, इन लोगों को 6 महीने का जो है रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या फुल फॉर्म इसका? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। ब्लॉक स्तर पर जो है इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो बच्चे ट्रेनिंग लेते थे उनको जो है वो कुछ छात्रवृत्ति 500 रुपए महीने की छात्रवृत्ति भी इसके अंतर्गत दी जाती थी। तो 1980 में ये 3 योजनाएं, IRDP, NREP और ट्राइसेम। और क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में क्या किया गया? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितना? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हमने देखा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हजारी समिति की अनुशंसा पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था। जिसने नहीं देखा ये वीडियो, वो हमारा पिछला वीडियो जाकर देख ले, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हजारी समिति की अनुशंसा पर 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसमें कितनी संपत्ति थी उन बैंकों की? 50 करोड़ या उससे अधिक। जिन बैंकों की संपत्ति 50 करोड़ या उससे अधिक थी। अब हम बात कर रहे हैं छठी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो वो बैंक जिनकी संपत्ति 200 करोड़ या उससे अधिक थी, जिन बैंकों की संपत्ति 200 करोड़ या उससे अधिक थी, ऐसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अप्रैल 1980 में किया गया। अप्रैल 1980 में किया गया। 1982 में देखो क्या किया गया? 1982 क्या? नाबार्ड व एक्सिम बैंक, दो बैंकों की स्थापना की गई। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट,
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का गठन कब? 1982 में। और एक्सिम बैंक मतलब राष्ट्रीय आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक का जो स्थापना हुई कब हुई है? 1982 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। जो दांडेकर और रथ समिति है, दांडेकर एवं रथ समिति द्वारा गरीबी निर्धारण हेतु कितना? 2100 कैलोरी व 2400 कैलोरी का फार्मूला। ठीक। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु क्या फार्मूला है? गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु 2100 और 2400 कैलोरी का फार्मूला है। जिस व्यक्ति को प्रतिदिन जो है 2400, ग्रामीण क्षेत्र का है तो 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र का है तो 2100 कैलोरी, इतनी ऊर्जा का भोजन नहीं मिलता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, और इतना यदि उसे भोजन मिलता है तो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो ये फार्मूला कब अपनाया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। और किसने दिया? दांडेकर एवं रथ समिति के द्वारा। दांडेकर एवं रथ समिति के द्वारा। तो ये देखा हमने छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन। इस पंचवर्षीय योजना में IRDP, NREP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, NREP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ट्राइसन, ये महत्वपूर्ण योजना इसमें शुरू की गई। साथ ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नाबार्ड और एक्सिम बैंक का गठन किया गया। दांडेकर एवं रथ समिति द्वारा गरीबी निर्धारण हेतु कैलोरी वाला फॉर्मेट दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। कैलोरी क्या है? ऊर्जा को मापने की यूनिट है। तो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है इन्हें, कृषि का ये वो, तो इसलिए इनको कितना 2400 कैलोरी मिलना चाहिए। और शहरी क्षेत्र के लोगों को कितना? कम से कम 2100 कैलोरी का भोजन प्रतिदिन मिलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इसका उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय। आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय। आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय। हर पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य था, हमें याद होना चाहिए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 और उद्देश्य क्या था? आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय। इसमें क्या है? फूड, एक नारा दिया था, फूड वर्क, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी का नारा दिया गया। क्या? फूड भोजन, वर्क काम और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का नारा दिया गया। 1986 में स्पीड पोस्ट व कपार्ट CAPART, कपार्ट की स्थापना। क्या होता है ये कपार्ट? कपार्ट CAPART, कपार्ट कब स्थापना की गई? 1986। फुल फॉर्म है इसका
काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म है इसका? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए एक संस्थान है कपाट, और इसकी स्थापना कब की गई? 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखो अभी 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020। 34 साल बाद में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कॉन्सेप्ट भी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली छात्र है उनको अच्छी उच्च शिक्षा देने के लिए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 1986। ये भी कब से शुरू हुए? 1986। आप लोगों में से कई स्टूडेंट जो है इस स्कूल में पढ़े भी होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय 1986। हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राजकृष्ण, बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। हिंदू वृद्धि दर पता है किसी को क्या होता है हिंदू वृद्धि दर? कि भारत के शुरुआत के 3 दशक 1950 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 3 दशकों में जो भारत की आर्थिक विकास की दर रही है वो लगभग 3.5% रही है। भारत की विकास दर कितनी रही है? भारत की विकास दर लगभग 3.5%। इसी को प्रोफेसर राजकृष्ण ने क्या बोला है? हिंदू वृद्धि दर। क्लियर हो गया? हिंदू वृद्धि दर। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने यह बताया कि भारत के स्वतंत्रता के प्रथम 3 दशकों में विकास की दर जो है लगभग 3.5% रही है। तो इसी को उन्होंने हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया है। क्लियर हो गया? फिर है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1985-86। 1985-86 इसमें देखो इंदिरा कॉलोनी बनी है हर गांव में है? तो जो जिसके पास मकान नहीं था रहने के लिए, जो आवास विहीन लोग थे, तो उन लोगों को सरकारी भूमि पर एक 20x30 का प्लॉट देते थे और वहां उनको मकान बनाने के लिए जगह दे देते थे। इसे क्या बोलते हैं? इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। सेबी की स्थापना 1988। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब करेंगे? 1992 में एक अधिनियम द्वारा। लेकिन सेबी की स्थापना कब हुई है? 1988 में। जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना 1989। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। जवाहर रोजगार योजना 1989। शहरी रोजगार योजना NRY।
शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना 1989, शहरी रोजगार योजना 1989। तो देखो, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 बड़ी महत्वपूर्ण योजना। इसमें आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय ये उद्देश्य रखा गया। वर्क, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी का नारा दिया गया। 1986 में स्पीड पोस्ट व कपाट की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राजीव गांधी जी के समय की बात है ये। जवाहर नवोदय विद्यालय 1986, हिंदू वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट, जवाहर रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना 1985-86 और सेबी की स्थापना 1988। ये महत्वपूर्ण जो है प्रोग्राम इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के थे। लेकिन फिर देखते हैं योजना अवकाश काल, फिर एक बार डिस्टर्बेंस होगा योजना बनाने में। योजना अवकाश काल कब से कब तक? 1990 से 1992 तक। सबसे पहला योजना अवकाश काल कब तक? 1966 से 1969। दूसरा योजना अवकाश काल जिसमें अनवरत योजना लाई 1978 से 1980। और तीसरा योजना अवकाश काल 1990 से 1992, 1990 से 1992। और इसका कारण था भुगतान असंतुलन, भुगतान असंतुलन के कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गड़बड़ हो गया था। हमारी जो देनदारियां है लगातार बढ़ते जा रही है और विदेशों से हमें कोई आय प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इसलिए हम कोई बड़ी योजना, लंबी योजना बनाने में सक्षम नहीं थे। तो इसलिए हमने क्या किया? योजना अवकाश काल। और इसमें सिडबी की स्थापना, सिडबी SIDBI, सिडबी की स्थापना 1990। सिडबी लघु उद्योग बैंक, लघु उद्योग औद्योगिक विकास बैंक, लघु उद्योग से संबंधित जो सिडबी है वो 1990 में स्थापना की गई। 1991 में जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है वो क्या है? LPG। जी हाँ, LPG। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स में, LPG। और हम लोग लिख के आ गए थे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या लिख के आ गए थे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो शब्द हैं इनके मायने जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। शब्द के मायने सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। ये साइंस में पढ़ेंगे LPG तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वही इकोनॉमिक्स में पढ़ता है, सोशियोलॉजी में पढ़ता है तो LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और G ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये शब्द आया है 1991 में और इसे बोला जाता है राव मनमोहन मॉडल। LPG को क्या बोला जाता है? राव मनमोहन मॉडल। राव का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? नरसिम्हा राव। और मनमोहन सिंह कौन थे? वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह जी कौन थे? वित्त मंत्री। तो इसलिए 1991 में जो LPG मॉडल आया तो उसी को हम क्या कहते हैं? राव मनमोहन मॉडल। क्लियर हो गई ये बात? राव मनमोहन मॉडल। अब हम पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। हम पढ़ रहे हैं भारत में नियोजन, जिसकी शुरुआत हुई है 1951 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया, जिसका काम है भारत के लिए योजनाएं बनाना।
और भारत में नियोजन के रूसी मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना, और इसका काल है 1992 से 1997। 1992 से 1997, 1992 से 1997। और इस योजना का उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। 2019 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। जॉन डब्ल्यू मुलर किस मॉडल पर? जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित। अब इसे द्वितीय पीढ़ी के सुधार कहा गया है। ये जो नई द्वितीय पीढ़ी के सुधार कहां है? इसे द्वितीय पीढ़ी के सुधार किसने कहा है? यशवंत सिन्हा। सुधार यशवंत सिन्हा, इसने कहा है इन्हें द्वितीय पीढ़ी के सुधार, द्वितीय पीढ़ी के सुधार। महत्वपूर्ण योजना देखें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 1994। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 1994। ये जो स्कूल शिक्षा विभाग में सीएससी बीएससी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं आप, डीपीसी, ये सब काहे से हुए हैं? राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत 1994 से। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मतलब जो निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित समयावधि के लिए स्कूलों कॉलेजों में जाकर ग्रहण की जाती है, तो औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा मतलब रात में पढ़ना, प्राइवेट तैयारी करना, ये सब क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा जो 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। फिर बाद में प्रौढ़ शिक्षा का भी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे हम, प्रौढ़ शिक्षा का भी। मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम कब शुरू हुआ? 1995। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। क्या है कि हमें मानव संसाधन का विकास करना है, मनुष्यों को संसाधन बनाना है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, तो उसके लिए बच्चों के लिए ऐसे काम करना पड़ेगा जिससे वो स्कूल में आने के लिए तैयार हो जाए। तो उस समय क्या गरीबी थी, तो फिर बच्चों को भोजन देना है, तो माँ बाप भी चाहेंगे कि बच्चा स्कूल जाएगा तो भोजन मिलेगा, बच्चा खुद भी सोचेगा मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, ताकि दर्ज संख्या बढ़े। इसके लिए क्या शुरू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना 1995। PMRY क्या? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये शुरू किया गया 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात। तो उन्होंने क्या शुरू किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर उसके बाद में ईजीएस कोई बता सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईजीएस एजुकेशन गारंटी स्कीम, शिक्षा गारंटी योजना।
शिक्षा गारंटी योजना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में है, हम अभी क्या बोल रहे हैं, EGS, स्कूल मतलब शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन गारंटी योजना। और ये हुआ है 1997 में। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे होते थे लेकिन वहां स्कूल नहीं होते थे, तो यदि 10 बच्चे भी है, 15 बच्चे भी है, और यदि आप आवेदन देते हो तो 1 महीने के अंदर वहां स्कूल खोला जाएगा। और इसी के तहत जो है शिक्षा कर्मी वाली योजना लेके आए थे 1998 में, कि हर गांव में स्कूल हो और स्कूल होने के साथ साथ उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हो। तो शिक्षा कर्मी वाली योजना इसी समय लेके आए थे 1998 में। तो EGS शिक्षा गारंटी योजना कब लाए थे, 1997 में। रुपए की पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता, रुपए की पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता, रुपए की पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता 1994। कब, 1994 में। तो ये महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ में जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। ये जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। मानव संसाधन विकास जो है इस योजना का उद्देश्य था। इसे यशवंत सिन्हा महोदय द्वारा द्वितीय पीढ़ी के सुधार कहे गए। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 1994, अनौपचारिक शिक्षा 15 से 35 वर्ष की आयु के लिए लागू की गई। MDM शुरू किया गया। PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। EGS योजना स्कूल गारंटी मतलब शिक्षा गारंटी योजना 1997 में। और रुपए की पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता जैसे कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अब हम पढ़ेंगे नवी पंचवर्षीय योजना। नवी पंचवर्षीय योजना, नवी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं और यह है 1997 से 2000, 1997 से 2000। न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण उद्देश्य क्या है इसका, न्यायपूर्ण वितरण व समता के साथ, न्यायपूर्ण वितरण व समता के साथ आर्थिक विकास, न्यायपूर्ण वितरण व समता के साथ आर्थिक विकास। क्या उद्देश्य, न्यायपूर्ण वितरण व समता के साथ आर्थिक विकास। इसमें दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई, एक 1997 और दूसरा 1999। 1997 और 1999। 1997 स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आजादी के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना। कब, 1999 में। 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2001, सर्व शिक्षा अभियान 2001, सर्व शिक्षा अभियान 2001 की बात करेंगे। 2001, इसको और बेहतर तरीके से लिखते हैं हम 2001। इसमें क्या प्रावधान था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास
योजना, जो शहरी क्षेत्र की जो झुग्गी झोपड़ियां थी उसके लिए ये योजना बनाए थे, उनको तुड़वाकर पक्के मकान बनाकर दिए गए। तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001। जो अब तक जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, 9 पंचवर्षीय योजना, इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे सफल योजना मानी गई थी। 9 पंचवर्षीय योजनाओं तक 8वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल योजना मानी गई थी। अब हम पढ़ेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? ये 1997 से मैंने 2000 लिख दिया था, उसको ठीक करेंगे, 2002 है। 1997 से 2002 और ये होगी 2002 से 2007। 2002 से 2007, इसे ठीक कर लेंगे। 1997 से 2002 और ये 2002 से 2007। और इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास। सर्वाधिक बल कृषि विकास पर। इस योजना में सर्वाधिक बल कृषि विकास पर और सर्वाधिक व्यय जो है वो है ऊर्जा पर। सर्वाधिक व्यय जो उन्होंने किया वो है ऊर्जा पर। काय पर? ऊर्जा पर। सर्वाधिक व्यय जो हुआ इसमें ऊर्जा पर हुआ है। इसमें देखें तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या है इसमें? निःशुल्क शिक्षा, या इसे बोलेंगे शिक्षा गारंटी अधिनियम, RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की बात की गई कब? 86वां संविधान संशोधन 2002। RTE, राइट टू एजुकेशन। इसी के समय महात्मा गांधी नरेगा की बात कर रहे हैं या मनरेगा की बात कर रहे हैं, है ना? पहले नरेगा और फिर बाद में क्या बन गया? मनरेगा। ये अधिनियम बना, अधिनियम है ये, कब? 2005। और इसे लागू कब किया गया? 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पहले नरेगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा। अधिनियम 2005, लागू कब किया गया उसे? 2 अक्टूबर 2006। और फिर बाद में क्या कर दिया इसे? 2008 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भारत निर्माण योजना, ये भी महत्वपूर्ण योजना थी। भारत निर्माण योजना, 2005। इसमें 6 घटकों को निर्धारित किया गया था। हम अलग से पढ़ेंगे इस योजना को बहुत अच्छे से। तो 6 घटक, ऊर्जा है, जो भवन है, आवास है, बांध है, ये सब ऐसे 6 घटकों को निर्धारित किया हुआ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इसकी बात की गई थी। और कब शुरू किया गया? 2005। फिर पूरा एक योजना है, पूरा, PURA, ये बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा, ये कब? 2003। पूरा
2003। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, मतलब शहरी क्षेत्र की सारी सुविधाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा देना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने बोला कि शहरी क्षेत्रों में इतनी भीड़ भाड़ क्यों हो रही है, इतनी झुग्गी झोपड़ियां क्यों हो रही है, इतने दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या शहरों की ओर प्रवास कर रही है। यदि शहरी क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं जिनको देखकर वो शहरों की ओर दौड़ लगाते हैं, यही सुविधाएं यदि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में दे दी जाए तो शहरों के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। तो उनकी योजना थी क्या? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो पूरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 2003 में लेकर आए थे। अब हम पढ़ेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना यह 2007 से 2012, 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रता एवं अधिक समावेशी विकास। उद्देश्य या थीम क्या थी इसकी? तीव्रता व अधिक समावेशी विकास। अधिक समावेशी विकास, समावेशी मतलब धन तक, बैंकों तक सभी लोगों की पहुंच होना चाहिए, सभी लोगों के बैंक खाते खुलना चाहिए। विकास का जो रिसाव है सभी लोगों तक बराबर बराबर पहुंचना चाहिए। तो ये तीव्रता व अधिक समावेशी विकास। हमने देखा था कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया? 2002 में। लेकिन इसे लागू करते करते बहुत अधिक समय बीत गया और हमने इसे लागू किया कब? RTE, राइट टू एजुकेशन के तहत 2009 में। 2009 में जब मैं 2014 का इंटरव्यू देने के लिए गया था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, राइट टू एजुकेशन। मैंने बताया 2009 किस अधिनियम के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। जब हम एक जवाब देते तो दूसरा क्वेश्चन उसी से पूछते हैं, बोले इसमें संविधान में कहां-कहां परिवर्तन किए गए, कहां-कहां परिवर्तन किए गए? तो एक मौलिक अधिकारों में हुए हैं और दूसरा मौलिक कर्तव्यों में भी हुए हैं। मौलिक कर्तव्यों में भी हुए। जो 11वां कर्तव्य है वो इसी के माध्यम से जोड़ा गया है कि हर पालक का एक दायित्व है कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजे। ये 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकारों में भी देखें तो 21 का जो है इसके माध्यम से जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वाली बात जो है राइट टू एजुकेशन के तहत ही की गई है। भाग 3 21 कब और कब से लागू हुआ ये RTE? 1 अप्रैल 2010। नहीं तो 9 में ही अटके रहोगे और फिर PSC की तैयारी करते करते लटके रहोगे। तो हमें सही से याद करना है RTE कब का है? 2009 का है। अधिनियम 2009, लेकिन लागू कब हुआ ये? 2010, 1 अप्रैल 2010 से लगा। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना 2007। जो बच्चे होते हैं इनको छात्रवृत्ति मिलती है 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनको छात्रवृत्ति दी जाती थी। तो आम आदमी बीमा योजना। तो इस तरीके से देखा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्रता व अधिक समावेशी विकास। RTE इसमें लागू किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। आम आदमी बीमा योजना जैसे बात इसमें की गई। अब हम अंतिम योजना की बात करते हैं और वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017।
क्या हुआ 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2015 में, और 1 अप्रैल 2015 से योजना आयोग के स्थान पर क्या लेके आए 1 जनवरी 2015 मतलब 14 में 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई और 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम योजना आयोग और नीति आयोग में क्या समानता है, क्या अंतर है, क्यों इसे समाप्त किया गया, ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम अंतिम पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये कब से कब तक 2012 से 2017। तीव्र संपोषणीय, क्या उद्देश्य था इसका, तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, और अधिक समावेशी विकास। इस योजना की थीम थी तीव्र संपोषणीय अधिक समावेशी विकास। इसमें जो लक्ष्य रखे गए थे वो आर्थिक समृद्धि की दर जो है 9%। आर्थिक समृद्धि कितनी 9% का लक्ष्य रखा गया, आर्थिक समृद्धि 9%, जिसे संशोधित कर 8% कर दिया गया। आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया 9% रखा गया, और संशोधित कर कितना कर दिया फिर बाद में इसे संशोधित कर ये कर दिया था 8%। कितना 8%। ठीक, तो नवी योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9%, लेकिन फिर उसे संशोधित कर 8% कर दिया। कृषि विकास दर इसका लक्ष्य था 4%। औद्योगिक विकास दर इसका लक्ष्य रखा गया था 9.6%। और सेवा क्षेत्र में विकास दर रखी गई थी 10%। देखो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, ये इसका लक्ष्य रखा गया 4%। द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र 9.6%, और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 10%। रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन गैर कृषि क्षेत्र में, रोजगार के 5 करोड़ अवसरों का सृजन, मतलब नए कृषि को छोड़कर अन्य जगह पर 5 करोड़ लोगों को उन्हें रोजगार देना था। शिशु मृत्यु दर 25, शिशु मृत्यु दर 25 प्रति हजार, तथा मातृत्व मृत्यु दर को मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति हजार जीवित जन्म, ये तय किया गया कि जो शिशु मृत्यु दर हमारे यहाँ 39% तक थी उसे घटाकर कितना लाना था 25, और जो मातृ मृत्यु दर मतलब बच्चे को जन्म देते समय जिन माताओं की मृत्यु हो जाती थी तो उसे कितना लाना है 1 प्रति हजार।
90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग की सुविधा, 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग की सुविधा। और फिर लागू किया गया 2014 में कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। और जितने भी परिवार थे, एक एक परिवार से दो दो लोगों के खाते बैंकों में खोले गए। तो 90% से अधिक जो भारतीय परिवार थे वो बैंकों की पहुंच के अंतर्गत आ गए। बहुत सारी योजनाएं इस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। नई सरकार पीएम मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, और ढेर सारी योजनाएं इसमें लागू की गई, और हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब? 21 जून 2014, 21 जून 2014 यूएनओ से द्वारा, 21 जून 2014। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये योजना है 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015। और कहां से? पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से। कहां शुरू हुई है? पानीपत हरियाणा से। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY 28 अगस्त 2014, PMJDY, ये भी याद रखना, नहीं तो इतना सा लिखा हुआ आ जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014। जो 2 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे थे और 7 घातक बीमारियों से ग्रसित या 7 घातक बीमारियों के टीके उनको लगवाना था। मिशन इंद्रधनुष। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। फिर बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ये नए उद्यमियों के लिए थी, 5 अप्रैल 2016। स्टैंड अप इंडिया। ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से
भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 2016, जिसका उद्देश्य था सामाजिक समरसता। इस योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास व किसानों की प्रगति, व किसानों की प्रगति। एक योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, 1 मई 2016। जो बीपीएल, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उस परिवार की महिलाओं के नाम से जो है वो क्या किया था, इसमें निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर उन्हें प्रदान किए गए थे, और बाद में इसे पहल का नाम भी दिया गया। और पहल के माध्यम से क्या कर रहे थे? सब्सिडी जो है वो लोग बाग छोड़ रहे थे। गिव इट अप, पहल, क्या क्या नाम इसमें दे गए। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, 1 मई 2016। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात की थी 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015। और लास्ट में एक योजना पढ़ेंगे, मुद्रा, MUDRA, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसमें जो है 3 प्रकार के ऋण दिए जा रहे थे, शिशु, किशोर और तरुण। कितने प्रकार के ऋण? 3 प्रकार के, शिशु, किशोर और तरुण, शिशु, किशोर और तरुण। जो शिशु है 50,000 रुपए तक, शिशु ऋण कितने रुपए तक? 50,000 रुपए तक। किशोर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक, 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक। और तरुण जो है 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक। तो इस तरीके से ये जो योजना थी, कौन सी योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। तो ये एक बड़ी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस सत्ता ने इस पंचवर्षीय योजना के ऊपर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने स्तर पर जो है उन्होंने नीति आयोग का गठन किया और ढेर सारी ये योजनाएं लागू की गई थी। तो मित्रों, जो अगला वीडियो जो होगा हमारा, वो योजना आयोग, उसके कार्य, नीति आयोग, उसके कार्य, उसके उद्देश्य, उसकी कार्यविधि से संबंधित होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जो है आप लोगों को समय पर प्राप्त हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत